हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया पैराग्राफ लेकर आ चुकी हूँ हर रोज़ की तरह। और जो लोग चैनल पर बिल्कुल नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी डेली इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि इस वीडियो के द्वारा जो है हम नए नए वर्ड्स का मीनिंग सीखेंगे, ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, टेंसेस को समझेंगे कि आखिर कौन से समय की बात हो रही है और उसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाने होते हैं हमें। तो ये सब हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट लाइन, मैं अपने कमरे में बैठकर अंग्रेजी पढ़ रही हूँ। अब आप सेंटेंस पर फोकस करिए कि बात क्या हो रही है। मैं अपने कमरे में बैठकर अंग्रेजी पढ़ रही हूँ, यानी कि पढ़ रही हूँ। और ये जो समय है वो प्रेजेंट का समय है। ये तो सब लोगों को कंफर्म होता है कि वाक्य के अंत में है, अगर है आ रहा है हूँ, है आ रहा है, तो वो तो 100% कन्फर्म है कि वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है। बट प्रेजेंट में भी 4 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो ये जो समय की बात हो रही है ये कॉन्टीन्यूअस की बात हो रही है, यानी कि जो समय चल रहा है, यानी कि वो अंग्रेजी पढ़ रही है। जब भी वाक्य के अंत में रही हूँ, रहा है, रहे हैं आता है तो वो सेंटेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो ये पूरा ही पैराग्राफ आज मैंने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का लिया हुआ है ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो देखिए, मैं को ये तो सबको पता है, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज़, एम, आर होता है। बट आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। ठीक है, आई एम मतलब आई एम, मैं मतलब आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद होती है वर्ब। ठीक है, वर्ब लगता है। बट कॉन्टीन्यूअस की क्या पहचान है? जो भी हमारी वर्ब होती है उसके साथ आईएनजी लग जाता है। सिट होता है बैठना, सिट होता है बैठना। बट बात हो रही है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की, तो उसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद जो मेन वर्ब होती है, जो हमारी क्रिया है, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा। आई एम सिटिंग, कहाँ कहाँ बैठ के पढ़ाई कर रही है वो? कमरे में। मे को समझो, कमरे में। तो जब भी मे को इंग्लिश में हमें बोलना हो तो मे को इन बोला जाता है। अब माई क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि अपने, उसके अपने कमरे में बैठकर, तो माई रूम। मैं अपने कमरे में बैठकर अंग्रेज़ी पढ़ रही हूँ। आई एम सिटिंग इन माई रूम एंड स्टडिंग इंग्लिश। स्टडिंग इंग्लिश मतलब स्टडी होता है पढ़ना, बट बात पूरी ही हमारी कॉन्टीन्यूस सेंटेंस की हो रही है तो आईएनजी लग जाएगा। स्टडिंग इंग्लिश। हमेशा याद रखना, कोई भी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आता है इस तरह से, तो हर जो वर्ब होगी, क्रिया होगी, उसके साथ आईएनजी आप लोगों को लगा देना है। कोई भी आपको बोले आई एम सिटिंग, तो इसका मतलब वो बोल रहा है कि मैं बैठ रही हूँ। कोई बोले आई एम स्टडिंग, तो समझ आना है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। कंटिन्यूसली मतलब वो कर रही है अभी भी। आई एम सिटिंग इन माई रूम एंड स्टडिंग इंग्लिश। मैं अपने कमरे में बैठकर अंग्रेज़ी पढ़ रही हूँ। मेरा भाई हॉल में टीवी देख रहा है। मेरा भाई, मेरा भाई को इंग्लिश में बोलते हैं माई ब्रदर। मेरा हो गया माई, भाई ब्रदर। ओके, हॉल में टीवी देख रहा है। माई ब्रदर इज़ क्यों लगा? क्योंकि माई जो सब्जेक्ट है, माई ब्रदर, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? प्रेजेंट का इज़, एम, आर होता है। तो आई के साथ एम लगता है, सिंगुलर के साथ इज़ लगता है। सिंगुलर में यानी कि ही, शी, इट या फिर किसी का नाम सिंगुलर के साथ।
माई ब्रदर इज़ वॉचिंग, वॉचिंग वॉच होता है देखना, बट बात हो रही है देख रहा है तो ING लग गया। माई ब्रदर इज़ वॉचिंग TV। होल में, होल में इसको समझो थोड़ा, होल में, इन द होल, जब भी हमें किसी को कुछ बोलना हो में, होल में, रूम में, घर में, तो इन होता है में, इन द होल। मेरी माँ रसोई में खाना पका रही है। मेरी माँ मतलब माई मदर। माई मदर इज़, कुक होता है खाना पकाना, बट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो कुकिंग हो गया। माई मदर इज़ कुकिंग फूड, फूड यानी खाना, रसोई में, इन द किचन। मेरे पिताजी फ़ोन पर बात कर रहे हैं। माई फादर इज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन। अब देखो, रसोई में, ठीक है, मे को इंग्लिश में इन बोला जाता है, और फ़ोन पर बात, फ़ोन पर को क्या बोलते हैं, ऑन। अब यहाँ पे ऐसे तो नहीं बोलेंगे हम कि इन द फ़ोन, फ़ोन में थोड़ी बात कर रहे हैं, वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो पर को इंग्लिश में ऑन बोला जाता है। मेरे पिताजी फ़ोन पर बात कर रहे हैं। माई फादर इज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन। बाहर, आउटसाइड, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन होता है बच्चे, चिल्ड्रन के साथ हमेशा द लगेगा क्योंकि ये स्पेसिफिक चीज़ को दिखाने के लिए यूज़ होता है। द चिल्ड्रन, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर, अब यहाँ पे आर क्यों लगा, आर होता है, एक से ज़्यादा, आर का मतलब होता है नहीं, है। अगर एक बच्चा है तो इज़ आएगा, मतलब कि वो है, एक बच्चा है, अगर ज़्यादा है तो है। चिल्ड्रन है, यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो ज़्यादा लगेगा, ये प्लूरल के लिए आर का यूज़ होता है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, इन द पार्क मतलब पार्क में। गाइज ये वाला कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। आर क्यों आया है, क्योंकि एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो आर लगता है, आर को हिंदी में बोलते हैं है, ठीक है। पेड़ों पर पक्षी गा रहे हैं। द वर्ड्स क्यों आया, क्योंकि एक पक्षी होता तो वर्ड, अगर ज़्यादा है तो वर्ड्स। द वर्ड्स आर सिंगिंग ऑन द ट्रीज, ऑन क्यों आया, बिकॉज पेड़ों पर गा रहे हैं, पर को इंग्लिश में ऑन बोला जाता है। पेड़ों पर पक्षी गा रहे हैं। द वर्ड्स आर सिंगिंग ऑन द ट्रीज। सब लोग खुशी से अपना काम कर रहे हैं। सब लोग मतलब एवरीवन, सब लोग को इंग्लिश में बोला जाता है एवरीवन इज़ डूइंग देयर वर्क। डूइंग मतलब कर रहे हैं, उनका काम, ठीक है, अपना काम मतलब या फिर उनका काम, देयर वर्क, हैप्पीली मतलब खुशी से। तो ये था आज का पैराग्राफ, एक बार इसको रीड करते हैं। मैं अपने कमरे में बैठकर अंग्रेज़ी पढ़ रही हूँ। आई एम सिटिंग इन माई रूम एंड स्टडिंग इंग्लिश। मेरा भाई हॉल में टीवी देख रहा है। माई ब्रदर इज़ वॉचिंग टीवी इन द हॉल। मेरी माँ रसोई में खाना पका रही है। माई मदर इज़ कुकिंग फूड इन द किचन। मेरे पिताजी फ़ोन पर बात कर रहे हैं। माई फादर इज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन। बाहर बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। आउटसाइड द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। पेड़ों पर पक्षी गा रहे हैं। द बर्ड्स आर सिंगिंग ऑन द ट्रीज। सब लोग खुशी से अपना काम कर रहे हैं। एवरीवन इज़ डूइंग देयर वर्क हैप्पीली। तो गाइज़ ये था आज का पैराग्राफ। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, और आप इनको हर एक वर्ड को कॉपी पे लिखिए। मैं को आई बोला जाता है, एम को हूँ बोला जाता है, सिटिंग होता है, बैठ, सिट होता है बैठना, बट सिटिंग हो गया तो इट मीन्स कि वो बैठ रहा है। तो आप खुद भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए, तभी आप लोगों को इंग्लिश आएगी। अदरवाइज़ आप हज़ारों वीडियोस देख लीजिए, आपको इंग्लिश नहीं आएगी जब तक आप खुद इसकी प्रैक्टिस ना करो, और जब तक आप अपनी उसको डेली अपनी जो लाइफ है उसको हैबिट में ना लाओ, तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो मेरा ये मानना है कि इंग्लिश आपको तभी आएगी जब आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो,
छोटी छोटी चीज़ें इंग्लिश में बोलना शुरू करो, तभी आपको इंग्लिश आएगी। तो ये था आज का वीडियो गाइस, चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।